नहीं नहीं पता, फायदा ही कोई नहीं। ये तो वही बात होगी, ज्वाइंट वाली बात हो पहले कर। अच्छा जी। हमने क्या पढ़ना जी? कल सवाल हमने किया था मेहताब वेलफेयर वाला, ऐसे ही है। तो समझ आ गया था? आसान था कि मुश्किल था? होना चाहिए ना सवाल। नहीं नहीं, चाइनीज लैंग्वेज में आएगा। कैसी बातें करता है? नहीं, ए कादा सवाल सी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का है। यही कब सवाल नहीं सी है। अच्छा जी। इस सवाल में बच्चों, जो नया कंसेप्ट आया वो हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड का आया है। तो इसका क्या करने की बात समझ लग गई है। ये लाइबिलिटी है, लेकिन अगर यहाँ पे लैंड लिखा होता तो वो बाकी फंड था, वो नेट एसेट में जाना था। याद आया कुछ कुछ? अच्छा जी बच्चों, ये नन्ना मुन्ना सा सवाल है, करें। कितने नंबर का सवाल है? 10 नंबर का सवाल। करना क्या है, हो गया? तो करे क्या? हाँ। अच्छा जी, ऑल परचेज ऑफ कैंटीन ऑफ मेड फॉर गैस, ठीक है ना। तो जो पेमेंट में आ रही है परचेज, ये परचेज होगी। और जो रिसीट में आ रही है सेल, ये सेल होगी। इसमें क्या मसला है? अच्छा, इसमें उसने बताया है कि परसेंटेज मार्क मार्जिन दिया कुछ? कितना? 30 का? 30 कहाँ से आया? ये तो 20 आना चाहिए। हाँ। प्रॉफिट फ्रॉम कंटेन कितना है? 30। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी चीजें फिर सेल नहीं हुई। अगर सारी चीजें जो परचेज की थी सेल हो जाती तो प्रॉफिट होना चाहिए था 20 का। नहीं समझ आई? सारा माल लिया है, बेच दिया। माल लिया कितने का? 700 का। बेचा कितने का? तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 20 का, लेकिन प्रॉफिट कितना है? तो इसका क्या मतलब है? दो बेटे आ गई, सेल के 720 दी हुई है, एक्स्ट्रा कितनी हो गई? हाँ, तो 30 का प्रॉफिट कैसे है? दो बेटे, सोचो सोचो, कल इस्तेमाल करो। 700 का माल लिया, 720 में बेचा, 30 का प्रॉफिट है। ये कैसे हो सकता है? हैं? अब बने ही साल ਦੇ ਵਿੱਚ। हूँ। सोचो, ये क्या जुगाड़ चल रहा है कि 700 की चीजें ली, 720 की बेची, 30 का प्रॉफिट। ये जुगाड़ समझाओ, क्या हो क्या रहा है? सर्विसेज नहीं। कैंटीन में कौन सी सर्विस है? और ना तो यार, ऑनलाइन बच्चे अक्लमंद ने कसम है। लितर मारे बंदा तो सारे और चवला क्लोजिंग इन्वेंटरी पिछले साल की होती है। मैंने भी एक नखट्टू वो बकवास भी कर रहे हैं कि पहले जनवरी से क्लब बने, तो पिछले साल का कहां से आया? वो ये कहना चाह रहा है कि 700 की इन्वेंट्री, 700 की परचेज में से 690 की सेल हो गई होगी, 10 की अभी पड़ी होगी। तो 690 की चीजें 720 की सेल हुई है, तभी 30 का प्रॉफिट आया है। होते यार। अब समझ आई बात? 10 की इन्वेंट्री है जो बैलेंस शीट में जानी है। और जी, क्लियर? अच्छा जी बच्चों, ये सवाल है 18 नंबर का। आपको जो सवाल आना है ना, 18 नंबर का ही आना है। इस दफा जो आपको सवाल आना है 18 नंबर का ही आना है, और इससे मिलता जुलता आना है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इससे मिलता जुलता आना। तो बच्चों, ये एक दफा सवाल पढ़ लें। और इसमें ये वाला पॉइंट जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो पहले हाफ में आएंगे वो इतने पैसे देंगे, जो दूसरे हाफ में आएंगे इतने पैसे देंगे। ये वाला सवाल ट्राई करो, आपके पास पूरा 1 घंटा। कौन सा सवाल है जी? एस्टेक स्पोर्ट्स क्लब। इनकम चेक करें पहले। कैश एंड बैंक अकाउंट चेक करें पहले। कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया? चेक करो क्या चीज गड़बड़ हुई है।
वर्किंग चेक करो पहले। ब्रॉड डाउन मिला था। सब्सक्रिप्शन, डेफर कंट्रीब्यूशन, इनकम और एक्सपेंडिचर की पेमेंट, डिस्पोजल के पैसे, और फिक्स असेट परचेज किया, इंश्योरेंस के पैसे दिए, बाकी खर्चे दिए। दर बेटे हाल थोड़े दे कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनाया, तो पैसे आके भी लेने थे जाके भी लेने। वाह, मैंने कहा छोड़ दो। कनाडा में होगा, कनाडा तो निकाला हमने। वही ना दिया कि मैं ढूंढ रहा था मैंने कहा कि इसका मतलब बैंक बैलेंस हो गया नहीं, एनजीओ का अल्लाह दिन आदत चलती भी। चलो फिक्स असेट अकाउंट बनाया था, सही है, उसमें कोई पंगा नहीं। इंश्योरेंस का सही बनाया था, अक्रूवल का ब्रॉडो था ना 865, पेमेंट किए 2788, तो बाकी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। मेंबरशिप की कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पक्का फिर सोचो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ब्रॉडबैंड एडवांस, कैडर एडवांस, कैश इतना मिला, इतनी इनकम बनती है। सही है। रेंट इनकम, सही है। डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, रिड्यूसिंग माइनस मेथड था। ऑपरेटेबिलिटी ऑफ ऑल एसेट्स, ऑपरेटेबिलिटी ऑफ डिस्पोजल, ऑपरेटेबिलिटी ऑफ एसेट यूज फॉर 12 महीने, डेप्रिसिएशन 20%, डिस्पोजल के ऊपर डेप्रिसिएशन एडिशन। ये तो हिफाजत हो जाना चाहिए आप ऐसे ही लेकिन आइए। चलो, ओपनिंग बैलेंस दिया था उसने, जनरल फंड का नहीं दिया था, वो निकालना पड़ना था। तरीका वार तो बताया था, क्या करेंगे। ओपनिंग एसेट पकड़े, ओपनिंग लाइबिलिटी पकड़े, माइनस कर दे, ओपनिंग फंड आ रहेगा 6512। पैगी मौत, पैगी मौत, पैगी मौत, है ना। की तो कोई ओपनिंग फंड जब सवाल में दिया ही नहीं है तो बगैर फंड के एनजीओ चल रही है, होते हो। अच्छा, ओपनिंग फंड थे 6512, तो जनरल फंड कितने होंगे। टोटल फंड में से कैपिटल फंड निकाल दे, साइड पे कर दे, तो जनरल फंड हो गया 3512। पहले ओपनिंग टोटल फंड निकाले, फिर उसमें कैपिटल फंड पता था, तो जनरल फंड निकला है। कैपिटल फंड तो हमने ले लिया था लैंड पे, तो लैंड डेबिट किया, कुछ क्रेडिट भी तो किया है, की किया है क्रेडिट फंड। तो जनरल फंड 3512 है और कैपिटल फंड 3000 है। समझ आएगी बात की। कितने नंबर का सवाल आया था बच्चों, याद रखना इस दफा 18 नंबर का सवाल आपको आना ही आना है, पत्थर पे लकीर है, तो इसलिए इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है कर लो। बात सुना क्या ना, कि सर इस टाइम का तो बेड़ा गर्क हो गया, अगले टाइम का बता दें क्या क्या आना। क्यों भाई, ऐसी है। अच्छा जी, 7 बच्चों ये होमवर्क करना है घर घर जाके। जेमिनी क्लब, 9 नंबर का सवाल है, छोटा सवाल है, आसान सवाल है। सिर्फ क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और कुछ नहीं बनाना। क्या बनाना है, बस, और कुछ नहीं बनाना। ये होना चाहिए सवाल आपसे। जिस जिस में बैलेंस दिया होगा सबके